म्हणतात तुम्ही इकडे काय शिकायला येतं, तुमच्या इकडे स्कूल नाही आहे का? आम्ही म्हणतो आमचं एज्युकेशन इकडचं बरं आहे, मी इकडे शिकायला येतं. ते आम्हाला धक्का ठेवताना मारायला धावतात. नूतन कन्या स्कूल की छात्राओं को दिन भर करना पड़ता है बस का इंतजार। आखिर छात्राओं की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन? एसटी अधिकारी ने जल्द से जल्द बस शुरू करवाने का दिया आश्वासन। भंडारा शहर के स्कूलों में पांड्राबोड़ी, खमारी, पीपड़गांव ऐसे बाहर गांव से आने वाले विद्यार्थियों के लिए बस का नियोजन नहीं है। पिछले 4 महीनों से नूतन कन्या स्कूल की छात्राओं को 11 बजे स्कूल छूटने के बाद बस स्टॉप पर 3 से 4 घंटे बस का इंतजार करना पड़ता है। नूतन कन्या की छात्राएं स्कूल से कुछ खाकर निकलते हैं, लेकिन दिन भर भूखे प्यासे रहकर उन्हें बस का इंतजार करना पड़ता है। आखिरकार उन्हें शिव भोजन थाली से अपनी भूख मिटाना पड़ता है। छात्राओं की तकरार थी कि पिछले 4 महीनों से पांड्राबोड़ी, खमारी जाने वाली बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें घर जाने में काफी समय हो जाता है। इसकी जानकारी बीएस क्राइम मीडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान और नव भारत के प्रतिनिधि नदीम खान को मिलते ही वे घटना स्थल पर पहुंचे तो छात्राओं की तकरार का अंबार टूट पड़ा और कुछ छात्राएं भावुक हो गयी। जिसके बाद शमशेर खान एवं नदीम खान ने एसटी अधिकारी से मुलाकात किया तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल 70 बसेस चल रही है, जिसमें से कुछ खराब होने के कारण बंद है और कुछ बसेस का आरटीओ का पासिंग नहीं होने के कारण बस आगे नहीं बढ़ पाई है। छात्राओं की सुरक्षा हेतु शमशेर खान और नदीम खान ने अधिकारी से तुरंत बस लगवाकर छात्राओं को उनके गांव के लिए रवाना किया। एसटी अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द छात्राओं के लिए बस शुरू करवा दिया जाएगा। मी राहते खमारी गावाला, आमची बस आहे पांढराबोडी बस 12:30ची लागत नाही। 2 महिने झाले पांढराबोडी बस लागे नाही, 2:30ची पण नाही लागे। आम्ही 7 वाजता घरी जातो, 6 वाजतापासून आमच्या जीवाला कसं लागत असेल। आम्ही तिथे जातो, ते म्हणतात तुम्ही इकडे काय शिकायला येतं, तुमच्या इकडे स्कूल नाही आहे का? आम्ही म्हणतो आमचं एज्युकेशन इकडचं बरं आहे, मी इकडे शिकायला येतं। ते आम्हाला धक्का ठेवताना मारायला धावतात। आम्हाला आमची बस पाहिजे 12:30ची, पांढराबोडी बस। आमच्या गावी 2-3 महिने झाले लगातार 12:30ची बस नाही येते सर। आम्हाला 11:30ला सुट्टी येते, पण आम्ही बससाठी 11 वाजता येतो सर। आम्हाला कम से कम 4:30 वाजतापर्यंत थांबा लागते सर, 6 वाजतापासून। आम्ही भूक लागली तर शिव भोजनालयमध्ये जाता, नाही तर बसून राहतात। त्या पाण्याची सोय बरोबर आहे। आम्ही शाळेत 9:30 वाजता खिचडी खाता आणि शिव भोजनालयमध्ये जाता, 10 रुपये प्लेट खाऊन येतं झाला। 2 वाजता जाता, मग झाला। मग आम्ही 7 वाजतापर्यंत उपाशी राहतात सर। आम्ही घरी 8 वाजता कधी हार्टिंग बसनं जातं, 12:30 वाजता असं काय आहे। आम्ही टोटल 10-12 पोरी सर पांढराबोडी बसेसची। आम्ही मोठी पोरी सोबत घेऊन जातात, ते मारायला धावतात सर। आम्हाला बोलायचा अधिकार नाही का सर त्यांना? तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या गए नागरिक दर्शन कर भंडारा के वर्ठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जिसके बाद तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू कारीमोरे ने सभी यात्रियों के गले में दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं सभी यात्रियों को विधायक राजू कारीमोरे की ओर से उपहार दिए गए। विधायक राजू कारीमोरे और सहायक आयुक्त समाज कल्याण के डॉक्टर सचिव मडावी ने भव्य स्वागत किया। सभी भक्त बहुत प्रसन्न हुए। इस यात्रा के दौरान सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई और कोई परेशानी नहीं हुई, ऐसी भावनाएं व्यक्त की गई। सभी श्रद्धालुओं को रात में उनके गृह नगर तक छोड़ने के लिए 14 बसों की व्यवस्था की गई थी।
जिला पुलिस प्रशासन ने नवरात्र पर्व पर शांति एवं कानून सुव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सोमवार 7 अक्टूबर की शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक नूर हसन के मार्गदर्शन में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट में पुलिस विभाग के 55 अधिकारी, 411 अमलदार व 89 होमगार्ड ने मिलकर अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। इस दौरान जगह जगह नाकाबंदी कर कुल 926 वाहनों की जांच की गई। ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान शराबबंदी कानून का उल्लंघन करके शराब बेचने पर 29 कार्रवाइयाँ की गई। रेत चोरी प्रकरण में 3 कार्रवाई की गई। नशे की सामग्री बेचने की 1 कार्रवाई कर ड्रग एंड ड्राइव के 8 मामलों में कार्रवाई की गई। इस तरह से कारागार से रिहा हुए आरोपियों के घर पर दबिश दी गई। कुल 212 आरोपियों के घर जाकर देखा गया। इस कार्रवाई से कानून एवं सुव्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गो से खुद परियोजना से प्रभावित लोगों ने 2 अक्टूबर से भंडारा कलेक्टर ऑफिस के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। आचार संहिता लागू होने से पहले उनकी मांगों की अनदेखी के कारण आंदोलन के दौरान 4 प्रकल्पग्रस्त युवक संदीप तितिरमारे और सेवक शेंडे पिपरी से, समीर देवगढ़ एकादा से और राकेश भूरे टाकली पुनर्वसन से कलेक्टर ऑफिस के सामने स्थित नीम के पेड़ पर चढ़ गए। इन युवकों ने 2 घंटे तक पेड़ पर चढ़े रहने के बाद जिला पुनर्वसन अधिकारी लीना फलके के मौके पर पहुंचने पर ही नीचे उतरने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन या सरकार के किसी नुमाइंदे ने उनके आंदोलन की सुध नहीं ली, जिससे उनकी स्थिति और गंभीर हो गई है। आंदोलनकारी अपनी मांगों में आर्थिक लाभ, मकान बनाने के लिए सुधारित अनुदान, प्रकल्पग्रस्तों के आरक्षण में बढ़ोतरी, बिना ब्याज का कर्ज, विशेष आर्थिक पैकेज, जमीन का मुआवजा और पुनर्वसन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की मांग कर रहे। जिला पुनर्वसन अधिकारी ने उन्हें विभागीय आयुक्त से 2 दिन के भीतर मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलनकारी नीचे उतरने को राजी हुए। हालांकि आंदोलनकर्ता भाऊ कातोरे ने यह स्पष्ट किया है, यदि उनके मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। भंडारा तालुका के बेलगांव शिवार में चराने के लिए लेकर गए बकरियों के झुंड पर एक बाघ ने हमला कर दिया और 3 बकरियों को मौके पर ही मार डाला। इस बार चरवाहा बाल बाल बच गया। उक्त घटना 8 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बीच की है। बेलगाम के भावदास बोरकर अपनी और गांव के कुछ चरवाहों की बकरियों को खेत में चराने के लिए लेकर गए थे। शेष शिवार के ध्रुव बल देशमुख एक किसान के गन्ने के खेत में बकरियां चरा रहे थे। तभी गन्ने की वृद्धि को दबा रहे एक बाघ ने बकरियों के झुंड पर हमला कर दिया। इसमें 3 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त भावदास बोरकर बांध की धुरी पर बैठे थे। उन्हें असल में एक धारदार बाघ नजर आया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा वह चिल्लाया और भाग गया। सौभाग्य से चरवाहा भावदास बोरकर बाल बाल बच गया। इसकी सूचना गांव में दी गई। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और बाघ को भगाने का प्रयास किया। इस घटना में रामदास मोटखरे की 1 बकरी और भावदास बोरकर की 2 बकरियों की मौत हो गई। इसमें उक्त पशुपालकों को करीब 35 से 40 हजार
रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी धारने को दी गई, लेकिन देर रात तक वन अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में बाघ का आतंक जारी है। किसानों और चरवाहे की मांग है कि वन विभाग नुकसान का मुआवजा दे और बाघ का बंदोबस्त करे। भंडारा पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नवरात्र उत्सव एवं आगामी दशहरा दहन शारदा उत्सव एवं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर 6:30 बजे से 7:30 बजे तक भंडारा शहर में दुर्गा उत्सव को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में रूट मार्च निकाला गया। उक्त रूट मार्च में एसडीपीओ सहित 7 अधिकारी एवं 65 अमलदार उपस्थित थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए गए, जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त किया। इस जीत का जश्न गोंदिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया एवं एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। आज हरियाणा के परिणाम आए, जम्मू कश्मीर के परिणाम आए, दोनों परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक रहे। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा की राजनीति करती है और कांग्रेस भारत के विभाजन की राजनीति करती है। हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी के विभाजन की राजनीति और जातिवाद राजनीति को नकार दिया है और जो संविधान खतरे में बोलते थे वह हरियाणा की जनता ने बताई कि भाई नरेंद्र मोदी के हाथ में ही देश का संविधान सुरक्षित है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिर से पूरे देश में साबित हुई है। और हमारी महाराष्ट्र की अब जब बारी है तो महाराष्ट्र में 288 सीट में से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी अजित पवार, शिवसेना शिंदे, इनको स्पष्ट बहुमत की सरकार मिलेंगी और गोंदिया जिले की जितनी सीटें यूटी लड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी दल, हम चारों सीटें भारी बहुमत से जीत के आएंगे। गोंदिया शहर में इस नवरात्रि के शक्ति के पूजन में आज देश ने, हरियाणा की जनता ने, जम्मू की जनता ने बता दिया कि हम सत्य के साथ हैं। जो कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्षी नैरेटिव सेट किया था, आज वो खत्म हो गया। इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस देश के नेतृत्व सक्षम देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इसीलिए हरियाणा में, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से सरकार बनाएगी। वैसे ही अब महाराष्ट्र की बारी है। महाराष्ट्र में भी जनता भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ में है और पूरी सरकार, तीनों पार्टी मिला के हम सरकार बनाएंगे। पूरे कार्यकर्ता जोश में है, पूरे कार्यकर्ता ताकत से महाराष्ट्र में भिड़ेंगे।
गोबरवाही, साकोली, पालंदुर में जुआ एवं भंडारा, जवाहरनगर, मोहाड़ी, कारधा और विविध जगहों पे शराब के अड्डों पर छापा मारकर 1,94,788 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आष्टी निवासी यश कुमार यादव राव खोबरागढ़े से सट्टापट्टी सामग्री व नकदी सहित कुल 205 रुपए, सासरा निवासी शैलेश सुखदेव इटवाले से 310 रुपए का माल, टाकली निवासी विनोद दौलत नेरकर से 490 रुपए की शराब, इंदिरा गांधी वार्ड भंडारा निवासी सुरेश नथु येरने से 525 रुपए की शराब, खैरी पुनर्वास निवासी वंदना शिवाजी नागदेवे से 1,100 रुपए की शराब, इंदिरा नगर सावरी निवासी वैशाली ईश्वर मेश्राम से 300 रुपए की शराब, सुभाष वार्ड मोहाड़ी निवासी संगीता सुरेश पराते से 1,000 रुपए की शराब एवं सीतेपा निवासी घनश्याम महादेव शिंदे से 100 रुपए की शराब जब्त की गई। शनिवार दिनांक 5 ऑक्टोबर रोजी क्विक हिल फाउंडेशन, भंडारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि सायबर पोलीस भंडारा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने JM पटेल महाविद्यालयात सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृतीचा कार्यक्रम संपन्न झाला। भंडारा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेश असमर हे या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी होते, तर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव बिजू गवारे हे या कार्यक्रमात प्रामुख्याने उपस्थित होते। संपूर्ण कार्यक्रम JM पटेल महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर विकास ढोमणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाला। या प्रसंगी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेश असमर यांनी विविध उदाहरणांच्या दाखला देत विद्यार्थ्यांना अनेक सायबर गुन्ह्यांबाबत अवगत केले। तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव बिजू गवारे यांनी विद्यार्थ्यांना सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःला कसे सुरक्षित ठेवावे आणि सायबर गुन्हा घडलाच तर न संकोचता सायबर पोलीस स्टेशनला भेट देऊन संपूर्ण माहिती द्यावी असे आवाहन केले। या प्रसंगी JM पटेल महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर विकास ढोमणे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी सांगितले की टेक्नॉलॉजीच्या वापरासोबतच सायबर सुरक्षा ही आज काळाची गरज असून विद्यार्थ्यांनी याचे ज्ञान घेणे आवश्यक आहे। या प्रसंगी सायबर पोलीस स्टेशनचे हेड कॉन्स्टेबल दिनेंद्र आंबेदरे तसेच विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने उपस्थित होते। संपूर्ण कार्यक्रमात महाविद्यालयाचे सर्व प्राध्यापकांनी, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।